हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक प्राचीन तरीके से आपके अंदर छुपी सच्चा प्यार करने की काबिलियत को चेक करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि क्या आपके अंदर एक सच्चा प्रेमी, एक सच्चा सोलमेट बनने की काबिलियत है या नहीं। तो इसलिए दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को बारीकी से ऑब्जर्व कीजिएगा। अब दोस्तों, एक बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतार कर अपने कंधे पे बिठाकर जंगल से होते हुए अपने राजमहल की तरफ जाने के लिए निकले। तभी रास्ता लंबा होने की वजह से बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाई कि हे राजन, एक गांव में 3 नौजवान रहते थे। वो अपने अपने काम में काफी ज्यादा कुशल और चतुर थे, इसलिए गांव में सभी लोग उनकी बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करते थे। अब वहां पे हुआ क्या कि समय रहते इन तीनों नौजवानों को गांव के एक पंडित जी की लड़की से प्रेम हो गया। इसलिए ये तीनों नौजवान अपनी अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर पंडित जी के घर पहुंचे। अब ये देखकर पंडित जी और उनकी बेटी काफी ज्यादा चिंतित हो गई, क्योंकि तीनों नौजवान रूप रंग, बुद्धिमानी, साहस और शक्ति में एक समान ही थे और ये तीनों पंडित जी की बेटी को अपने दिलो जान से प्रेम भी करते थे। इसलिए पंडित जी और उनकी बेटी के लिए ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार इन तीनों में से लड़के की शादी आखिरकार किसके साथ की जाए। अब इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए पंडित जी और उनकी बेटी ने उन नौजवानों से कुछ सोचने के लिए थोड़ा समय मांग लिया। मगर इस बीच में हुआ क्या कि बेचारी ये लड़की एक भयंकर बीमारी का शिकार बन गई और वो अपनी शादी के बारे में कोई विचार विमर्श कर पाए उससे पहले ही उस बेचारी का देहांत हो गया। अब ये देखकर बेचारी ये तीनों नौजवान अंदर से टूट गए, क्योंकि इन तीनों का प्यार अधूरा रह गया था। अब ये देखकर पहला वाला नौजवान उसी वक्त संसार की मोह माया छोड़कर तपस्वी बन गया और अपने प्रेमी की आत्मा की शांति के लिए वो वहीं गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगा, ताकि इस लड़की की आत्मा जहाँ पे भी जाए उसे वहाँ हर तरह का सुख और शांति की प्राप्ति हो, और अगर उसका पुनर्जीवन हो तो उसे वो सुख और संपूर्ण जीवन गुजारने की आयु मिले जो उसे इस जीवन में नहीं मिल पाया। और वो उसके लिए भगवान की दिन रात भक्ति करने लगा, ताकि जो सुख इस जन्म में लड़की को नहीं मिल पाया वो सुख उसे अगले जन्म में जरूर मिले। वहीं अब दूसरे वाले नौजवान ने लड़की के शरीर को जलाने नहीं दिया और वो वहीं पे शमशान में रहकर लड़की के शरीर की रक्षा करने लगा। और वो हर दिन वैद्य जी से औषधि लेकर आता था और वो लड़की के मृत शरीर पे लेप लगाता था, ताकि उसके शरीर के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी हानि ना पहुंचे और वो सड़ने से भी बचा रहे। और वो इसी तरह से हर दिन लड़की के शरीर को सड़ने से बचाने लगा। मगर वहीं अब आखिरी वाला नौजवान जो था वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहीं पे ये सुन रखा था कि भारत के पूर्व में हिमालय में कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष और साधु महाराज रहते हैं जो अपनी दिव्य शक्ति से मरे हुए इंसान को भी पुनर्जीवित करना जानते हैं। तो वो उनकी खोज में वहीं से निकल गया और वो सालों सालों तक उनकी तलाश करता रहा और आखिर में उसे ऐसे साधु महाराज मिल ही गए जो मरे हुए इंसानों को भी पुनर्जीवित करना जानते थे। अब उनकी सालों तक सेवा उपासना करने के बाद साधु महाराज ने आखिरकार इस तीसरे वाले लड़के को भी ऐसा मंत्र सिखाया जिसे इस्तेमाल करने पर वो किसी भी मरे हुए इंसान को पुनर्जीवित कर सकता था। अब ये सिद्धि प्राप्त करके वो नौजवान भागा भागा सालों के बाद अपने गांव के शमशान में पहुंचा और उन बाकी के नौजवानों को भी बताया कि वो पुनर्जीवित करने वाला मंत्र सीख कर आया है। और उसने बिना देरी किए लड़की के मृत शरीर पे वो मंत्र का इस्तेमाल किया और वो लड़की पलक झपकते ही जिंदा हो गई। अब दोस्तों, ये देखकर तीनों नौजवान खुशी के मारे रो पड़े। मगर अब अपने प्रेमी को जिंदा देखकर अब फिर से वही सवाल पैदा हुआ कि आखिरकार इन तीनों में से किस नौजवान के साथ लड़की की शादी होगी। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से लड़की की शादी किस नौजवान के साथ होनी चाहिए और किस नौजवान के साथ होगी। एक जो कि लड़की की खुशी के लिए, उसके पुनर्जीवन के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहा था उसके साथ, या फिर दूसरे वाले लड़के के साथ जिसने दिन रात एक करके लड़की के शरीर को सड़ने से बचा करके रखा था, या फिर ये तीसरे वाले नौजवान के साथ जिसने सालों सालों तक मेहनत करके एक ऐसा मंत्र सीख करके आया जो एक्चुअली में मरी हुई लड़की को फिर से पुनर्जीवित कर पाया। आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके अभी बताओ। अब दोस्तों, अगर आपने अपना जवाब कमेंट कर दिया है तो मैं अब आपको राजा विक्रमादित्य का भी जवाब बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या आपके अंदर एक सच्चा प्रेमी या किसी का एक सच्चा सोलमेट बनने की काबिलियत है या नहीं। तो अब दोस्तों, इस पर राजा विक्रमादित्य ये बताते हैं जिस नौजवान ने लड़की को पुनर्जीवित किया वो दरअसल लड़की के पिता के समान है, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जो बच्चों को एक नया जीवन देते हैं। इसलिए जीवन देने वाले इस नौजवान से लड़की शादी नहीं करेगी। वहीं अब जिस नौजवान ने दिन रात शमशान में रहकर लड़की के मृत शरीर को सड़ने से बचा करके रखा था, वो लड़का अब दरअसल पुत्र के समान माना जाएगा, क्योंकि ये एक बेटे का ही फर्ज है कि जब उसकी माँ बीमार या सक्षम ना हो तब उसके शरीर की संपूर्ण
तरीके से रक्षा करे, इसलिए ये लड़की इस दूसरे वाले नौजवान के साथ भी विवाह नहीं करेगी। वहीं अब बात करें पहले वाले नौजवान की, तो वो एक्चुअली में ये जानता था कि जिसे वो प्रेम करता था वो इस दुनिया से जा चुकी है और वो उसे फिर से कभी नहीं मिलने वाली, मगर फिर भी वो निस्वार्थ होकर अपनी खुशी, अपने प्रेम की परवाह किए बगैर बस उस लड़की को उसका अधूरा जीवन फिर से जीने का मौका मिले, उसकी कामना के लिए ही वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगा। और अब लड़की जीवित हो जाने के बाद भी वो उसे विवाह करने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है, बल्कि वो तो अभी भी मन ही मन यही चाहता है कि वो जिसे प्रेम करता है वो लड़की अब उसका बाकी का जीवन खुशी से बिना कोई परेशानी या विघ्न के बिताए। इसलिए ये लड़की इस पहले वाले नौजवान के साथ ही शादी करेगी, क्योंकि इस नौजवान के प्रेम के पीछे कोई भी स्वार्थ या मतलब नहीं छुपा हुआ है, बल्कि वो तो बस एक ही चीज चाहता है कि वो जिसे प्रेम करता है वो जहाँ पे भी रहे वो वहाँ पे खुश रहे। इसलिए हे वेताल, ये पहले वाला नौजवान ही एक सच्चा प्रेमी है और लड़की इसी नौजवान के साथ शादी करेगी। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने राजन, लेकिन अब तुमने अपना मुंह खोला और सही जवाब दिया, इसलिए मैं अब फिर से अपने पेड़ पे जा रहा हूँ। उई। तो दोस्तों, इस प्राचीन गाथा में अगर आपने अपने सही जवाब में इस पहले वाले नौजवान का नाम ही लिखा है तो आई एम श्योर कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर एक सच्चा प्यार करने वाला, एक सच्चा सोलमेट बनने की एक अद्भुत काबिलियत छुपी हुई है, जो किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक निस्वार्थ प्रेम करने के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएगा। चलिए अब दोस्तों, अब मैं आपको एक सच्ची प्रेमी, एक सच्चे सोलमेट की अगली क्वालिटी से रूबरू करवाता हूँ। अब एक बार अब्राहम ट्वेस्की अपनी वाइफ के साथ बैठकर अपनी फेवरेट फिश खा रहे थे। तभी वो फिश के टेस्ट को एंजॉय करते हुए बार बार ये बोल रहे थे कि ओ आई लव दिस फिश, ओ माई गॉड एक्चुअली आई लव दिस फिश। अब बार बार अपने हस्बैंड से ये बात सुनकर उनकी वाइफ बोली, ओ अच्छा जी, यू लव दिस फिश, ओके ओके, इसलिए आप इस बेचारी को पानी से बाहर निकाल कर उसे मारकर पकाकर खा रहे हो। डोंट टेल मी मिस्टर हस्बैंड कि आपको इस फिश से प्यार है, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी में आपको इस फिश से प्यार नहीं है, बल्कि इस फिश को खाने से जो आपको मेंटल एंड इमोशनल प्लेजर एंड खुशी मिल रही है, उस डोपामाइन रिएक्शन से आपको प्यार है। मिस्टर, दैट इज नॉट अ रियल लव, दिस इज अ फिश लव, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हो उसे आप कभी भी हर्ट या दुखी करने की कभी सोच भी नहीं सकते। मगर जो इंसान आपसे झूठा प्यार करता है, जो मतलबी होता है, वो बस अपने मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल प्लेजर के बारे में ही सोचेगा। उसे कभी इस बात की परवाह नहीं होगी कि एक्चुअली में सामने वाला इंसान सच में खुश है भी या नहीं, क्योंकि ऐसे सेल्फिश लोग बस फिश लव करना जानते हैं। जबकि वहीं जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, जो एक्चुअली में आपका सोलमेट होगा, वो बुरे से बुरे हालातों में भी सबसे पहले आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड केयर करता हुआ ही आपको नजर आएगा। जैसे कि मुसीबत आने पर एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुसीबत के सामने खड़ी हो जाती है, ठीक उसी तरह एक सच्चा सोलमेट, एक सच्चा प्रेम करने वाला इंसान आपको प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया जहान के सारे दुख और तकलीफों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो आपसे फिश लव नहीं बल्कि एक सच्चा जेन्युइन वाला प्यार करता है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा ही प्यार करने की क्वालिटी मौजूद है तो समझ जाना दोस्तों कि आपके अंदर भी एक सच्चा सोलमेट छुपा बैठा है। अब दोस्तों, एक बार 65 एज के ओल्ड अंकल जी अपने हाथ में लगे स्टिचेस को रिमूव करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे, मगर वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में थे और वो डॉक्टर को बार बार ये बोल रहे थे कि सर आप जल्दी कीजिए, मुझे अर्जेंटली किसी से मिलने जाना है और मैं आज के दिन एक भी मिनट लेट नहीं होना चाहता। अब डॉक्टर ने इस ओल्ड मैन की बात मानते हुए जल्दी से अपना काम खत्म किया और फाइनल दवाई लगाने लगे। तभी बातों बातों में डॉक्टर ने ओल्ड मैन से पूछ ही लिया कि सर क्या बात है, आज आप कोई बहुत ही बड़ी बिजनेस मीटिंग करने के लिए जा रहे हो क्या? क्योंकि मैंने आज से पहले आपको इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं देखा। अब इस बात पर ओल्ड मैन हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हाँ सर, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपनी वाइफ के साथ डेट पे जा रहा हूँ और मैंने पिछले 40 सालों में अपनी सालगिरह की ये स्पेशल डेट कभी मिस नहीं की है, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हुए और पूछा कि सर आपकी पत्नी तो बहुत ही ज्यादा लकी है कि जिन्हें आप जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। वैसे हाउ शी इज डूइंग नाउ? अब इस बात पर थोड़ा सा दुखी होते हुए ओल्ड मैन बोले, एक्चुअली में सर वो ठीक नहीं है, वो पिछले 20 सालों से अल्जाइमर नाम की बीमारी का शिकार है और इसलिए वो मुझे और बाकी घर वालों को पिछले 20 सालों से भूल चुकी है। एक्चुअली में उन्हें तो ये तक याद नहीं है कि उनकी शादी भी हुई है मेरे साथ। ओह माय गॉड सर, वो आपको भूल चुकी है मगर फिर भी आप पिछले 20 साल से उनके साथ रह रहे हो और उनको हर साल अपनी शादी की डेट पे भी लेकर जा रहे हो। यस सर, भले ही चाहे वो मुझे भूल चुकी हो, मगर पहली मुलाकात में जो मैंने उनसे वादा किया था, जो मैंने कमिटमेंट किया था,
वो तो मुझे अभी भी याद है ना सर कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मगर मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सर, हालात चाहे आज कोई भी हो, कैसे भी हो, मगर मैंने आज तक उनका साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा है। और पिछले 20 साल से चाहे वो भले ही मुझे भूल गई हो, मगर मैंने अपने हर वादे के मुताबिक उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। एंड दैट्स अ रियल क्वालिटी ऑफ सोलमेट, जो अपने कमिटमेंट को एक सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं करता। क्योंकि एक सोलमेट, एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान कभी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, वो गिरेगा, लड़खड़ाएगा, चोट भी लगेगी उसे, मगर वो गिरने के बाद वो फिर से खड़ा होकर फिर से आपका हाथ थामेगा और इस मतलबी दुनिया में आपको प्यार का एहसास दिलाएगा कि डोंट वरी, आई एम विथ यू, यू आर नॉट अलोन इन दिस, सो लेट्स फाइट दिस सिचुएशन टुगेदर। ऐसा प्यार भरा एहसास वो आपको दुख भरी हालातों में भी दिलवाएगा। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह की क्वालिटी अगर आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर भी है, तो समझ जाना दोस्तों कि आपके पास या आपके अंदर एक सच्चा सोलमेट छुपा बैठा है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताओ कि क्या आपके अंदर भी ऐसा ही सोलमेट बनने की क्वालिटी मौजूद है या नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एंड आई होप दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो और भी मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।